वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम करंट अफेयर देखेंगे टॉप 25 इंडिया के, और ये होंगे हमारे जनवरी मंथ के। हम क्या करेंगे कि हर संडे करंट अफेयर की क्लास लिया करेंगे, जिसमें टॉप 25 इंडिया के और 10 उसमें HP के करंट अफेयर देख लिया करेंगे। तो हमारे क्या होगी कि 2 संडे में टॉप 50 जो करंट अफेयर है इंडिया के वो कवर हो जाएंगे, साथ साथ HP के 20। और ये हम जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपके जनवरी मंथ के होंगे, तो देख लीजिए। फर्स्ट है, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो वो किसने जीता है? वो भारत है। फाइनल किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में, और 9 विकेट से हराकर ये भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। ये 8वीं बार है जब ये इंडिया ने ये खिताब जीता है। और ये जो अंडर 19 एशिया कप था ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये UAE में आयोजित किया गया था। सेकंड है आपका, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी आपकी 50वीं। 2020 में कौन सी थी? 86वीं थी। और 2019 में 2019 में इसका जो रैंक था वो क्या था? 80 था। तो इनका इसमें शीर्ष स्थान रहा वो था डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। किस राज्य में आफ्स्पा को अगले महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अगले 6 महीनों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। वो है आपकी जो स्टेट है इंडिया की, वो है नागालैंड। और ये आफ्स्पा क्या होता है? ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। अब ये कौन सा अधिनियम है? ये एक ऐसा अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। और ये इंडिया की किन किन स्टेट में ये लागू होता है? ये आपकी नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और जो अरुणाचल है उसके कुछ हिस्सों में ये इम्प्लीमेंट होता है, ये वाला एक्ट। ये भी आप देख लीजिए। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी। अब रेलवे बोर्ड का जब नाम आ गया है तो हम भारत के जो करंट में रेल मंत्री हैं उन्हें भी देख लेते हैं। वो कौन है आपके? वो है अश्वनी वैष्णव। फिफ्थ है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? ये कहाँ पर बनाया गया है? जो ये फुटबॉल स्टेडियम है ये लद्दाख में बनाया गया है। और लद्दाख की किस पर्टिकुलर जगह पर ये बनाया गया है? तो ये लेह में बनाया गया है। और इसमें जो कैपेसिटी है वो 2500 व्यक्ति की कैपेसिटी है। और ये 1100 समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 1100 मीटर है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है, जो हमारे फर्स्ट CDS थे जनरल विपिन रावत, जिनका कि 8 दिसंबर 2021 को देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। इनके साथ इनकी वाइफ और 12 जवान भी शहीद हुए थे तमिलनाडु में। तो इनके नाम पर ये जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है, इन्हें एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो जो इसका नाम है वो अब जनरल विपिन रावत स्कूल कर दिया जाएगा, हो गया है मतलब जनवरी मंथ में। 15 है आपका, विनोद कनन ने किस एयरलाइंस के CEO का पदभार संभाल लिया है? तो वो है विस्तारा। और इसकी जो स्थापना हुई थी विस्तारा की वो 2013 में हुई थी। किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूज़ियम का उद्घाटन किया है? तो ये भारत का पहला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो ओपन रॉक म्यूज़ियम है ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें क्या था? इसमें जो इंडिया के स्टेट से शायद 35 टाइप के पत्थरों को रखा गया है और इससे एक म्यूज़ियम बनाया गया है। इसमें मेनली क्या है कि इसमें भारत के जो जितने भी स्टेट हैं वहाँ से अलग अलग चट्टानों को लाकर रखा गया है। तो ये इस प्रकार का म्यूज़ियम बना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका लद्दाख में।
और 3 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है। इसे क्यों मनाया जाता है? इसे नववर्ष की तरह मनाया जाता है। नया साल आने पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बतियों की तरह, और ये एक बौद्ध त्यौहार है। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है फिलीपींस ने। और अगर कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करता है या बाल विवाह जो किया जाता है, उसके लिए माँ बाप को 12 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो वो किया है आपके उत्तर प्रदेश ने। तो जो ये जल पुरस्कार था, इसकी जो स्थापना या शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से हुई थी। और ये किसके अंडर आता है? ये जल शक्ति मंत्रालय के अंडर ये आता है। अब जल मंत्री भी देख लेते हैं कि करंट में कौन हमारे जल मंत्री है इंडिया के, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। उत्तर प्रदेश में इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, सेकंड आपका राजस्थान और थर्ड आपका तमिलनाडु। तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनके बारे में उल्लेख किया गया है कि इन्होंने जो ये थर्ड टाइम क्या है वेस्ट बंगाल की सीएम बन चुकी हैं। तो इनके जो इलेक्शन के बारे में इसमें लिखा गया है कि किस तरह से इन्होंने इलेक्शन जीता, और थोड़ा इनके बायोग्राफी के बारे में लिखा गया है, जो कि किसने लिखी है? जयंत घोषाल। ममता बियॉन्ड 2021 बुक पूछ ली जाती है कि कौन सी नई बुक पब्लिश हुई है ईयर में, तो आप देख लीजिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं, किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, और इन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये कौन बने? ये भरत सुब्रमण्यम बने। ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और ये जो इनकी उम्र है वो महज 14 साल की है। इससे पहले जो 72वें बने थे वो मित्रपा गुहा थे। 2021 के नवंबर में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, और 2022 के जनवरी में जो बने हैं वो है भरत सुब्रमण्यम। क्या पता 2021 का आपसे पूछ लिया जाए। प्रवासी भारतीय दिवस को कब मनाया गया? तो ये जो दिवस था ये मनाया गया था आपका 17वां 9 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से। तो इसके उपलक्ष्य पर ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो 2021 में मनाया गया था वो कौन सा था? वो आपका 17वां था। किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? यह है आपका 26 दिसंबर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि 26 दिसंबर को अब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। और जब पोंगल उत्सव मनाया जाता है उसके दौरान ही ये जो जल्लीकट्टू जो एक त्यौहार है तमिलनाडु का वो मनाया जाता है। ये जो फसलों की कटाई होती है उसके उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि आदमियों की बैलों के साथ कुश्ती करवाई जाती है। इस तरह से कुछ ये मनाया जाता है। तो ये याद कर लीजिए, जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये थे आपकी कुछ इंडिया जीके के करंट अफेयर, 25 करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगले हम जो 25 और है वो अगले संडे वाली क्लास में लेकर आएंगे। अभी कुछ 10 हम हिमाचल की भी देख लेते हैं, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है नायब तहसीलदार एलाइड एचएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर। तो देख लेते हैं। सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश या
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जिले में शुरू की गई जिला प्रशासन की एक पहल ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है आपकी कुल्लू में। जो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र है, ये क्यों की गई है, इसका मेन मोटिव क्या था करने का या इसे स्थापित करने का? तो यहाँ क्या था कि ग्रामीण इलाकों में लाइब्रेरी जो कि 24 घंटे ओपन रहे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुविधा का आयोजन किया गया है। और उसमें क्या है, वाईफाई की पूरी सुविधा, इंटरनेट की पूरी सुविधा 24 आवर के लिए। तो ये है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कुल्लू ज़िले में शुरू की गई है। सेकंड है आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से चलाई जा रही अटल श्रेष्ठ योजना के तहत 2021 में किए गए कार्यों में कौन सी परिषद प्रथम रही? तो जो ये शहरी विकास निदेशालय द्वारा चलाई गई है अटल श्रेष्ठ योजना, इसके तहत 2021 में जो परिषद प्रथम आई है वो है आपकी नाहन। और इसमें क्या होता है, 1 करोड़ का इनाम प्राप्त होता है। तो ये आपकी नाहन रही है। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? वो आपका हिमाचल बन गया है। अभी ये क्या है, एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त जो ये पहला बना है हिमाचल, तो ये है कि जो चूल्हे पर अक्सर खाना बनाया जाता था इससे पहले समय में, तो उसकी जगह क्या है, सरकार ने एलपीजी प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से पोल्यूशन को कम किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश इसमें फर्स्ट रहा है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। और जो हिमाचल में जो एलपीजी से रिलेटेड जो योजना चलाई गई थी उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि एलपीजी के लिए कौन सी योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई गई थी? तो ये थी आपकी गृहिणी उज्ज्वला योजना। इसमें क्या किया गया था, 1.36 लाख गृहिणियों को एलपीजी प्रोवाइड किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से, और 3.36 लाख समथिंग केंद्र सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाए गए थे हिमाचल को। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर ये योजना चलाई थी, उज्ज्वला योजना। 6th नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम, हिमाचल प्रदेश का 6ठा नेशनल पार्क कौन सा बनने जा रहा है? तो वो है आपका गोपालपुर। और ये कहाँ पर है, ये कांगड़ा में है। 1992 में ये जो पार्क है वो बना है। और अब इसमें क्या किया जाएगा कि नेशनल पार्क बन जाएगा, तो क्या किया जाएगा, इसमें बहुत सारे जानवर डाले जाएंगे जो कि ये नेशनल पार्क बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये टूरिस्ट एरिया बन जाएगा। और ये कहाँ है, ये धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर और पालमपुर से 6 किलोमीटर दूर, मतलब इन दोनों के बीच में ये पड़ता है। फिफ्थ है आपका मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी 2022 को उनके जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किया था। तो वो कौन सी हेल्पलाइन थी? ये है आपकी 1100। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करना। और इसके लिए हिमाचल सरकार ने अपनी जो वेबसाइट है वो भी बना ली है। उसका नाम है आपका हिमाचल प्रदेश ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड। ये एक वेबसाइट भी बन चुकी है। इसमें है कि किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रख सकते हैं या उनको किस तरह से प्रिवेंट करना है ड्रग्स से, ये सारी सूचना इसमें आपको मिल जाएगी। इसलिए ये मुहिम चलाई गई है ड्रग्स से, बच्चों को ड्रग्स से बचाने के लिए, जो कि श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने जन्मदिन पर ये योजना लॉन्च की है। हेल्पलाइन नंबर है आपका 1100, ये भी आप याद रखें। इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन केरल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिमाचल के किस युवा वैज्ञानिक को उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? तो वो है आपकी डॉक्टर अंकिता शर्मा, जो कि नादौन हमीरपुर से संबंध रखती है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट था यहाँ पर सबमिट करवाया था। जो में जो आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी वैज्ञानिकों की, तो उन्हें इनका दिया हुआ प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा था। और इन्होंने किस बारे में ये प्रोजेक्ट अपना लिखा था? तो वो था कौ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो इसके बारे में इन्होंने अपनी राय रखी थी।
इसलिए इन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की महिला क्रिकेटर को महिला विश्व कप क्रिकेटर के लिए चुना गया है। वो कौन है? वो है आपकी रेणुका सिंह ठाकुर, जो कहाँ की है? शिमला की है। और ये किसके खिलाफ खेलने वाली है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगी। महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के तहत राज्य स्तर पर स्वच्छता में उत्कृष्ट पंचायत को कितनी राशि दी जाती है? तो ये कितनी राशि है जो दी जाती है उत्कृष्ट पंचायत को? तो वो दी जाती है 10 लाख। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता जो पुरस्कार है वो कौन सी गवर्नमेंट देती है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट देती है स्वच्छता के लिए। 9th है आपका ये 24वीं जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था उसमें ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर जो पदक था वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया आपके बद्दी पुलिस को। और ये कहाँ हुई थी? ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ हुई? ये आपके हैदराबाद में हुई। और बद्दी पुलिस से किसे ये मिला है? तो वहाँ के एसपी को, जिनका नाम है श्री रोहित मालपानी, इनको ये प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ के? हिमाचल के हैं, इसलिए जो बद्दी है वो हिमाचल से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट है आपका आज का, मंडी में बन रही भव्य धाम शिवधाम में कौन सी इमारत शैली का प्रयोग हो रहा है? तो वो है आपका वुडन स्टाइल। तो ये वुडन स्टाइल है, ये एंशियंट आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है हिमाचल का। और ये कथकुनी है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो लकड़ी है उसका ही यूज़ होगा, ना तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ लकड़ी का यूज़ होगा। और वहाँ की जो मेन मंडी की जो कलम चित्रकारी है वो यूज़ की जाएगी, और उसी से ही वहाँ पर जो नेचुरल कलर है उनसे ही वहाँ पे पेंटिंग की जाएगी। तो ये थे इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर आपके हिमाचल से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और 25 हम इंडिया जीके के भी इंडिया के करंट अफेयर भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट संडे हम फिर से यही सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना है या आपको इसमें कुछ और चेंजेस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।